स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अभिषेक बंधनों का तोड़। जैसा कि प्रेरितों के काम अध्याय 10 उसकी 38 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, बाइबल में पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा कि अभिषेक याजक पद के लिए एक चिन्ह ठहरेगा, और नए नियम में परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई विश्वास करेगा तो अभिषेक उसका चिन्ह होगा, क्योंकि उस अभिषेक के द्वारा जब वो लोगों के ऊपर हाथ रखेंगे तो लोग चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और हर एक बड़ा कार्य अभिषेक के द्वारा ही संभव होगा। इसीलिए पौलुस ने कहा कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है, यानी कि अभिषेक के बिना आप परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको सामर्थ्य और अभिषेक की जरूरत होती है। जब आप बाइबल में पुराने नियम में पढ़ते हैं तो उस समय जो याजक होते थे उनके विशिष्ट कार्य होते थे, जैसे किसी का रोटी रखने का, किसी का दीप जलाने का, और भी अलग अलग कार्य होते थे। लेकिन आज जो याजक है उसका मतलब है परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ जन। उनका काम अलग अलग है, किसी का प्रचार करने का, किसी का कलीसिया स्थापित करने का, और विश्वासियों का कार्य अलग है, जैसे कि किसी का कैमरा चलाने का, किसी का गाना गाने का। लेकिन हर एक ईश्वरीय काम को करने के लिए आपको अभिषेक की जरूरत है, क्योंकि जब आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक होगा तभी आप हर कार्य को पूरा कर पाएंगे, जिसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी और मसीह की देह उन्नति पाएगी। परमेश्वर ने कहा कि तुम जो यीशु में बपतिस्मा ले चुके हो और उसके नाम पर विश्वास करते हो, इसीलिए तुम मेरे लिए याजक हो। क्योंकि आज नए नियम में परमेश्वर हर एक विश्वासी को याजक के रूप में देखता है। मेरे प्रियो, जब हम पतरस की पुस्तक में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि अब तुम मेरी निज प्रजा हो, राजपदधारी याजकों का समाज, पवित्र लोग हो। ये परमेश्वर उनको कह रहा है जिन्होंने परमेश्वर के अभिषेक की कदर की और उसे संभाल कर रखा। इसीलिए आज आपको ये समझने की जरूरत है कि आप परमेश्वर के साथ कैसे चलें और किस तरह से परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ें। परमेश्वर आपको भी याजकों की तरह अभिषेक करके अपने कामों के लिए और भी ज्यादा इस्तेमाल करें। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों के द्वारा पवित्रताई में चलूंगा, ताकि मैं आपके अभिषेक को हासिल कर सकूं और आपके कामों को कर सकूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।